रेवलेशन में रिवील्ड कर दिया। किसको? जॉन को, यूहन्ना को दर्शन के द्वारा रिवील्ड कर दिया और बता दिया कि न्याय का होना कंफर्म्ड है, ये दुनिया को बता दो। और उन्होंने स्वर्ग का दृश्य को देखा कि न्याय कैसे होने वाला है, स्पष्ट लिखा हुआ है कैसे होने वाला है। हूबहू जो यहां पे लिखा गया प्रकाशित वाक्य में, वैसा ही जगत का न्याय होने वाला है। इसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपना सौगंध खाया है, अपना कसम खाया है। इसलिए ये जैसा प्रकाशित वाक्य में विवरण दिया गया है दर्शन का, वैसा ही होगा। ठीक है, तो हमें सावधान होने की जरूरत है। हम सरल नहीं है, हम परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकते। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर का अनुग्रह है तो हम बच जाएंगे, नहीं है ना। रोमी में देखे तो हम अनुग्रह से बचेंगे कि नहीं, 6 अध्याय का 1 और 2 पद। हाँ, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? आगे कभी नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, हाँ, जब हम एक बार पाप के लिए मर गए, हम बपतिस्मा ले चुके, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? हाँ, तो आगे को हम उसमें कैसे जीवन बिताएं? हमने संसार को साक्षी दे चुका है कि आज हम पाप के लिए मर चुके हैं, आज मसीह में जीवित हो चुके हैं, हम मसीह में नई जिंदगी जिएंगे। तो वो व्यक्ति दोबारा पाप कैसे कर सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल, वचन कहता है। इसलिए जब हम एक बार अपने आप को मसीह को समर्पित कर चुके हैं, तो उसके बाद भी यदि हम पाप करते हैं, शिक्षा पाने के बावजूद भी पाप करते हैं, वचन पढ़ने के बावजूद भी पाप करते हैं, तो कोई गुंजाइश नहीं कि हम बच जाएंगे, कभी नहीं बचेंगे। तो वचन स्पष्ट है, हमें वचन को समझने की जरूरत है। शैतान नरक कुंड में बंदी है अभी शैतान नरक कुंड में बंदी है। वचन के अनुसार उसे जंजीर के साथ बांधकर नरक में रखा गया है। तो फिर शैतानी काम करता कौन है? मनुष्य के बीच में उनकी सेना। किसकी सेना? शैतान की सेना, दुष्ट आत्माएं। दुष्ट आत्मा नहीं होता, एक नहीं होता, अनेक होता है। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर पिता का बहुत सारा सेना है, स्वर्गदूत है, वैसे शैतान का भी सेना है, शैतान का भी दूत है। वो बंदी गृह में है, लेकिन वो काम कर रहा है ना। बड़ा बड़ा जो क्रिमिनल लोग होते हैं ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल लोग, बड़े बड़े, वो जेल खाने में होते हुए भी अपना काम कर लेता है। कैसे? सेल्स के द्वारा, यानी कि उनके चेन सिस्टम के द्वारा काम कर लेता है। उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फलना जगह विस्फोट करना है, इधर वो धमकी के साथ सरकार को बोल देता है कि फलना जगह हम विस्फोट करने वाला है, दम है तो रोक के दिखा। वो कर लेता है, वो कर लेता है अपना काम तमाम। ठीक उसी तरह शैतान भी जेल खाने में है, बंदी में है, लेकिन अपना काम कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके दूत उसके लिए काम करता है। दूसरा पत्रस 2:4। कौन सा दिन तक? कौन सा दिन तक? अप टू द टाइम ऑफ जजमेंट। उसको बंदी बना दिया गया है। आज बोलते हैं ना, शैतान ने ये किया, शैतान ने वो किया, शैतान ने ऐसा किया, शैतान ने वैसा किया। बेचारा शैतान जेल खाने में रो रहा है, वो रो रहा है जेल खाने में। करने वाला उसके दूत है। उसको न्याय के दिन तक छुटकारा नहीं है। अगर वो छूट गया तो इंसान जाति को तहस नहस कर देगा, खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा वो, क्योंकि वो ही मेन विलन है और उसको कैद खाने में रखा है। लूका 10:18 यीशु मसीह का साक्षी। किसने कहा ये? यीशु मसीह ने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। ये कब की बात कर रहा है? कब की बात कर रहा है यीशु मसीह? क्या यीशु मसीह का दिन में, यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो शैतान को पृथ्वी पे गिरते हुए यीशु मसीह ने देखा? इस बात को बोल रहा है? कौन सा बात, कौन सा समय की बात कर रहा है यहां पर यीशु मसीह? यशायाह का पुस्तक में हम देखेंगे एक बार, 14 अध्याय मेरा ख्याल से 12, 13, 14 पद। तो इसके किसके बारे में कहा है ये? लूसीफर। लूसीफर का नाम था चमकने वाला तारा। क्या था? चमकने वाला तारा। कितना सुंदर नाम था। तू कैसे आकाश से नीचे गिरा, कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तो अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। क्या लिखा है?
भूमि, भूमि मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर गिराया गया। तो ये कब की बात कह रहा है? सेम चीज को रिपीट करके यीशु मसीह बोल रहा है कि मैंने देखा, बोल रहा है अपने आंखों से। बोलने से कब की बात कर रहा है? बिफोर द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सृष्टि से पहले की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। दैट मीन्स यीशु मसीह ने कहा था कि इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूं। कहा ना, इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूं। इसका मतलब है क्रिएशन उसके द्वारा हुआ, सृष्टि यीशु मसीह के द्वारा हुआ। सृष्टि से पहले स्वर्गदूतों की सृष्टि हुई, यानी कि दुनिया की सृष्टि से पहले स्वर्गदूतों की सृष्टि हुई। और उस समय स्वर्ग में बड़ा युद्ध हुआ, जिस युद्ध में शैतान हराया गया, क्योंकि शैतान घमंड से फूल गया था। हम यशायाह का 14 अध्याय में देखते हैं, शैतान घमंड से फूल गया था, इस वजह से उसे स्वर्ग से धरती पे गिरा दिया गया। और वो गिरते हुए स्वर्गदूत, वो गिरते हुए शैतान को, लूसीफर को किसने देखा? यीशु मसीह ने देखा। किसने देखा? यीशु मसीह ने देखा। तो यीशु मसीह अनंत है। यीशु मसीह क्या है? अनंत है। उसका ना तो कोई जन्म है, ना तो कोई मृत्यु है। वो तो एक प्रोसेस था जो प्राकृतिक रूप से उन्हें इस संसार में रूप धारण करके आना था। वो एक प्रोसेस था। लेकिन यीशु मसीह कहता, मैंने उसे आकाश से धरती पे गिरते हुए देखा। तो हम यहां देखते हैं कि यीशु मसीह उस समय था जब शैतान को पृथ्वी लोक में गिराया गया था, और शैतान को बंदी बनाकर अब रखा गया है न्याय के दिन तक। और उस दिन शैतान का भी न्याय मनुष्य के साथ में ही होगा। उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय का 15 से लेकर 20 पद जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम पाप के पतन, मनुष्य के पतन के विषय में देखते हैं। तो मनुष्य के पतन कैसे हुआ उस विषय में हम देखते हैं। तो लूसीफर के विषय में हम कहा जाए तो एजेकियल की पुस्तक उसका 28 अध्याय कहां पटक दिया? तो ये शोर के राजा के विषय में नहीं है, ये स्वर्ग का दृश्य दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो शैतान को हरा दिया, शैतान का पतन हुआ और शैतान गिराया गया, वो धरती पर पटक दिया गया। और वो सारे मणिक और सोना और जितने भी बहुमूल्य पत्थर थे उसका वो अधिकारी था। हम देखते हैं कि वो सारे अधिकार उससे छीन करके मनुष्य की सृष्टि के समय परमेश्वर ने मनुष्य को दे दिया, जिस वजह से परमेश्वर के तुल्य मनुष्य की अधिकार और सृष्टि और समानता आ गया। और इस वजह से वो परमेश्वर की समानता हो गया बोल के, क्योंकि शैतान परमेश्वर की समानता में जाना चाहता था, शैतान परमेश्वर के बराबरी में रहना चाहता था, लेकिन वो हक शैतान को नहीं मिला पर मनुष्य को मिल गया। इस वजह से शैतान मनुष्य का कट्टर दुश्मन बन गया, और इसी कारण मनुष्य के पीछे शैतान लगा है, अपने दूत को खटाया है। जब हम चर्च जाने के लिए कहते हैं तब एक दोस्त फोन करके बोलता है, ए साथी, ए आज तो प्रोग्राम छ, कहाँ चर्च जाने हो, आज जाउँ न हौ त्यहाँ, हामी जाँदैछौँ त, सबै साथीहरू जाँदैछ, तिमी नजाने? अरे यार के गर्नु, आमाले चर्च जानु भनेको छ। ए आज एक दिन नजाँदा के हुन्छ र, क्या होगा एक दिन नहीं जाने से, चलो ना, आज हम लोग का प्रैक्टिस भी है, आज हम लोग का काम भी है, आज हम लोग का ये भी है, प्रोग्राम भी है, चलो। हाँ ठीक है, तो बोल रहा है मेरा दोस्त लोग भी, एक दिन नहीं जाएगा तो क्या होगा, चलो। तो वो दोस्त नहीं बोल रहा है। देखो, आप जब प्रभु में आगे बढ़ने की जितना प्रयास करोगे ना, आपको उतना बाधा आएगा। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, पर यह बात सच है, वो बाधा और ज्यादा आएगा आपको। आप सोचेंगे कि मैं कुछ बिजनेस करके, या मैं कुछ ऐसा योजना करेंगे, या मैं ऐसा टीम बनाएंगे और उस टीम को बना करके इनकम करके हम परमेश्वर के राज्य के लिए बड़ा बड़ा काम करेंगे। आपने योजना किया और प्रार्थना भी किया, लेकिन प्रार्थना करने के दूसरा दिन से ही आपका बाधा आ गया। आपका बाधा आ गया। क्या बाधा आ गया? लॉकडाउन जैसे स्थिति आ गया, या हाइजा जैसा बीमारी फैल गया, या आपको बिजनेस में या उस काम में क्या हो गया, फॉलन हो गया, या आप हार गए, या आप गिर गए, या आपका प्लान चौपट हो गया, दोस्तों ने आपका साथ छोड़ दिया। आप नेक्स्ट डे से आपका वो प्लान नष्ट होते हुए देखने लगे, नेक्स्ट डे से। लेकिन वही आप सांसारिक रूप से करें, परमेश्वर को हटा करके वैभव के लिए करें, एंजॉय के लिए करें, रमाहट के लिए करें, तो वो सक्सेस होगा, वो सक्सेस होगा, उसमें कोई बाधा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर को लाएंगे, आपके लिए चैलेंजेस आ जाएगा,
और उस चैलेंजेस का सामना आपको और हमें करना पड़ेगा। आज विश्वव्यापी मंडली खड़ा होने का कारण है चेला लोग, प्रेरित लोग। प्रेरित लोगों के जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आए, उन सब का उसने सामना किया। प्रेरितों ने कहा, बड़े बड़े अधिकारियों ने उन्हें सजा देने की धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर से बड़ा है? हम परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ करके तुम्हारी बात क्यों माने? तू हमारे प्राण को ले सकता, मतलब तू हमारे शरीर को नष्ट कर सकता है, लेकिन हमारी आत्मा को नहीं। इसलिए उन्होंने प्राण त्याग दिया कलीसिया के लिए, परंतु अपने जीवन में बाधा आने नहीं दिया। और इस वजह से आज विश्वव्यापी यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार हो रहा है, विश्वव्यापी मंडली है, विश्वव्यापी सुसमाचार का काम हो रहा है। और आज के समय पर भी बहुत सारे पास्टर्स लोग मार खाते हैं, बेइज्जत होते हैं, जेल खाने में डाले जाते हैं, उसके ऊपर टॉर्चर किए जाते हैं। कौन करवा रहा है? इंसान कर रहा है? नहीं, ये वो दूत करवा रहे हैं, वो दूत कर रहा है, शैतान करवा रहा है, दूत कर रहा है ये काम। उनके दूत लोग है ना, परमेश्वर के काम पर बाधा कर रहे हैं, रुकावटें कर रहा है। तो ये सारा काम शैतान हमारे बीच करता है। जिस दिन से हम निर्णय लेंगे कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे बोलकर, उसी दिन के दूसरे दिन से आपको चैलेंजेस आना शुरू हो जाएगा। और यदि आप उस चैलेंजेस में फेल हो गए तो परमेश्वर शैतान ताली बजाएगा। शैतान क्या बजाएगा? ताली बजाएगा। उसके बाद शैतान प्रभु यीशु मसीह से कहेगा, देख ये तेरे लोग है ना, देख आज मैंने उसको संगति जाने से वंचित कर दिया, देख देख आज वो एंजॉय कर रहा है, देख वो आज पार्टी कर रहा है, देख वो प्रोग्राम में जा रहा है, देख तू बोलता है तो तेरा चेला, तेरा लोग, तेरे बेटा बेटी तेरा आज्ञा मानेगा, देख। वो खुश होता है। हमेशा हम विश्वासियों के लिए चैलेंजेस है। पत्नी को पति का साथ चैलेंजेस होता है, सास को बहू के साथ चैलेंजेस होता है, वैसे ही विश्वासियों को शैतान के साथ चैलेंजेस होता है। उसका सामना हमें करना पड़ेगा। यदि हम सामना नहीं कर पाए तो वह हमें मार डालेगा। क्या करेगा? हमें क्या करेगा? मार डालेगा। हम शरीर से तो ठीक ठाक लगेंगे, सब कुछ अच्छा ही है, हमें ऐसा लगेगा, लेकिन आत्मा से हम मर रहे होंगे, हमारा विनाश हो रहा होगा। आज हम लोगों ने काफी अहम बातों को परमेश्वर के वचन से देखने को पाया। तो हमें सावधान रहने की जरूरत है कि परमेश्वर का हम स्पेशल क्रिएशन है। परमेश्वर ने हमें बहुत ही स्पेशल तरीका से सृष्टि किया है और अपने ही स्वरूप, अपने ही समानता और पूरी स्वतंत्रता के साथ सृष्टि किया है। हमें किसी प्रकार का कमी परमेश्वर ने रखकर सृष्टि नहीं की। हर प्रकार की आजादी और स्वतंत्रता परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी। परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी के धरातल और समुद्र के अंदर, समुद्र के बाहर सारे अधिकार हमें दी और आज हम उस अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और इसके बदले में परमेश्वर केवल 10वां भाग हमसे मांगता है, केवल टाइथ हमसे मांगता है, 10% हमसे मांगता है। इतना कुछ सब कुछ हमें दे दिया, क्या हम परमेश्वर के लिए 10% नहीं दे सकते? इतना हम नहीं कर सकते क्या हम दिन के 24 घंटे में से एटलीस्ट 2 घंटा प्रभु के लिए हम नहीं दे सकते? एक ही घंटा नहीं दे सकते, चलो आधा घंटा दे दो ना, दिन में कम से कम आधा घंटा। हम इतने बिजी हैं? हम बिजी नहीं हैं, हम बिजी का बहाना करते हैं। क्यों? आज एंड्रॉइड का जमाना है ना, टेक्नोलॉजी का जमाना है कि नहीं? रील्स का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, हम उसमें बिजी हो जाते हैं, बहुत इंटरेस्टेड देखते हैं, करते हैं, खेलते हैं, लेकिन प्रभु के लिए आधा घंटा बोले मुझे नींद लागो, मैं तो था ही चाहूं। लेकिन वीडियो देखते रहो, गेम खेलते रहो, नहीं थकेगा, नहीं थकोगे आप। नींद जब आ रहा फिर भी शुक्र के देखते रहेगा, करते रहेगा, खेलते रहेगा। लेकिन प्रभु को वचन पढ़ने और प्रार्थना के लिए बोलेंगे तो आज नहीं कर दो, नहीं कल कर दो। हम अपने आप को धोखा देते। बाइबल कहता है सावधान, हम अपने आप को धोखा देते, परमेश्वर को नहीं। वो परमेश्वर है, अपने जगह ठीक है, लेकिन हम ठीक नहीं है। इसलिए एटलीस्ट दिन में ज्यादा नहीं, आधा घंटा दो ना, 10-15 मिनट बाइबल पढ़ो, 2-3 मिनट प्रार्थना करो, बहुत है। लेकिन वो भी हम नहीं देते हैं, है ना?
सो यह हमारे लिए दुख की बात है। सबसे बड़ी बात हमारे लिए डेंजर जोन है, खतरे के घेरे में हैं हम। इसलिए जो वचन आज हमने सुना है उसको हम गौर करें, और व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक रूप से हो, हम प्रभु का भाग जो प्रभु को देना है हम प्रभु को दें और बड़ी ईमानदारी के साथ दें। परमेश्वर इससे प्रसन्न होगा, और परमेश्वर शैतान से शक्तिशाली है, वो उनके हर हमले से हमारी रक्षा करेगा। परमेश्वर आज के वचन में हम सभी को आशीष देगा।